सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम जिससे को बात करने वाले वो शेयर है NHPC। आप देखेंगे 90 रुपये 45 पैसे का प्राइस चल रहा है और आप देखेंगे 0.67% की तेज़ी बनी थी। ठीक है, वैसे सैटरडे को मैं आपको बता दूं तो 5% की ही सर्किट लिमिट थी, तो तेज़ी उस हिसाब से सही है। और वॉल्यूम भी आप देखेंगे सैटरडे के हिसाब से 70 लैक्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और आप बाकायदा देखेंगे मोमेंटम स्कोर, ड्यूरेबिलिटी स्कोर, तो दोनों ही एक बेस्ट लेवल पे चल रही है। ठीक है, फाइनेंशियली भी कंपनी गुड है, मोमेंटम स्कोर भी गुड है। ये सब मैं आपको पहले के पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये कंपनी कितनी अच्छी है। ठीक है, इन फाइनेंशियल टर्म्स एंड इन वैल्यूएशन टर्म्स। बाकायदा इधर आप देखेंगे तो देखेंगे प्राइस टू बुक रेशियो से भी ये बहुत टाइम्स ऊपर नहीं चल रही है, 2 टाइम्स कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और आप देखेंगे RSI MFI दोनों ही न्यूट्रल जोन में चल रहे हैं। ठीक है, तो तेज़ी बनी तो ये सब भी उनका साथ देंगे। और देखेंगे ये जो है ना मार्केट कैपिटलाइजेशन जल्द ही 1 लाख करोड़ के, मैंने यही चीज़ आपको बोला कि SJVN में कि वो 50,000 करोड़ का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो उसको टच करने जा रहा है। तो साइकोलॉजिकल लेवल को जब टच करता है ना स्टॉक, तो वहाँ पे तेज़ी बनती है और यहाँ पे भी 1 लाख करोड़ को टच करने वाला है। तो आप देखेंगे तेज़ी बननी तय रहेगी। बाकायदा मैनेजमेंट में बदलाव की न्यूज़ इसमें NHPC और NBCC में आती रहती है, तो उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करें। बात करेंगे लेवल्स के ऊपर, तो लेवल्स मैंने आपको बता के रखा है। जो सपोर्ट है आपको बोला था मैंने कि 87 का जो सपोर्ट है, 83 का जो सपोर्ट है उसको बना के चलिए। ठीक है, आप देखेंगे 87 से ही स्टॉक ने बाउंस बैक किया। तो आप देखिए, अगर आप प्रिसाइज लेवल पे सपोर्ट लेवल बनाते हैं तो आपका एनालिसिस मैटर करता है वहाँ पे और स्टॉक ऊपर जाता है। ठीक है, आपने बहुत केसों में देखे होंगे कि 10 में से सिर्फ 7 या सिर्फ 1-2 में ही ऐसा होता है कि स्टॉक ऊपर नहीं जाता टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। आप देखेंगे मोस्टली टाइम्स 80 to 90% ये करेक्ट ही बैठ। अब बात करें अगर टारगेट्स के ऊपर, तो टारगेट्स क्या रहेंगे, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि 94 का पहला टारगेट लेके चलिए। ठीक है, फिर दूसरा टारगेट 100 का है और तीसरा टारगेट 105 का है और फिर 115 तक के टारगेट्स, शॉर्ट टर्म के ये टारगेट्स हैं, ये इतना दिखा सकता है। ठीक है, और अभी तो आप देखेंगे कि इस कंपनी ने Q3 के रिजल्ट्स भी खराब दिए, तो आप देखेंगे अगले क्वार्टर में Q3 के रिजल्ट अच्छे ही आएंगे, ये चीज़ लिख के ले लीजिए। और जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी की मांग चल रही है, इस हिसाब से जो गवर्नमेंट से इनको ऑर्डर्स मिलने हैं, तो इस बेसिस पे इसमें तेज़ी बननी अभी बाकी है और बहुत बड़ी तेज़ी बनेगी। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म टारगेट्स के, तो 200 तक के टारगेट्स मान के चलिए ये 24 या 24 के मिड तक 25 के मिड तक आने की चांसेस रहे। बाकायदा ट्रिगर पॉइंट्स जो है इलेक्शंस है। ठीक है, बजट में जो हुई अनाउंसमेंट है उससे इनको लाभ मिलना है, तो वो प्रॉफिट्स भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेचने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर 87 के पास मिलता है तो आप ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट है। तो आपको मैंने बोला है कि जब भी सपोर्ट के पास स्टॉक आए आपकी वहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, भले छोटी क्वांटिटी में होनी चाहिए, SIP होनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए फॉर सच क्वालिटी स्टॉक्स, जहाँ पे हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बाकायदा टेलीग्राम के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, तो आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।